सारा प्रणाम। सहरसा में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और एक ऐसा मुद्दा जिसका सीधा सरोकार है जनता से। जी हां, उनके स्वास्थ्य से यह मुद्दा जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई शक नहीं कि एक खुशहाल प्रदेश वो है जहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। लेकिन यूपी की बात की जाए तो यहां अलग अलग जगहों से बेहद निराश करने वाली खबर सामने आ रही है। आज हम इस स्पेशल शो में करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ विस्तार से चर्चा भी करेंगे। हापुड़ जिले में मरीजों को निशुल्क एम्बुलेंस सेवा के नाम पर कंपनियां सरकार को लाखों का चूना लगाकर मौज काट रही हैं। सरकार के आदेश पर हापुड़ में एम्बुलेंस की जांच शुरू हुई है, जिसमें एक घोटाला निकलकर सामने आया है। अब तक करीब 4400 मरीजों की जांच में 1540 फर्जी एंट्री मिल चुकी है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही अस्पताल लाया और ले जाया गया था। ये 1540 मरीज वो हैं जिन्होंने कभी एम्बुलेंस का इस्तेमाल तक नहीं किया और फिर भी कंपनियों ने खेल कर सरकार से 1540 मरीजों की फर्जी एंट्री कर पैसा वसूल लिया है। आपको बता दें कि एसपी सरकार ने प्रदेश के लोगों को निशुल्क अस्पताल लाने और घर ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस निशुल्क सेवा शुरू की थी। हापुड़ को अब तक करीब 27 एम्बुलेंस मिल चुकी हैं। मरीजों की ओर से 108 और 102 नंबरों पर सूचना लखनऊ दी जाती है। सूचना देने के बाद लखनऊ से एम्बुलेंस कंपनी को तत्काल मरीज की लोकेशन, नाम और नंबर दे जाती है। एम्बुलेंस उसी स्थान पर मरीज को ले जाती है और मरीज का डेटा फीड कर उसको अस्पताल से ले जाता है। फिलहाल मामले में जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सीएमओ को सौंप दी है। माना जा रहा है कि इस घोटाले में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। निशुल्क एम्बुलेंस सेवा में धांधली को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। साथ ही उन्होंने आम लोगों के साथ साथ अधिकारी से भी खुलकर बातचीत की। सरकार ने एम्बुलेंस लगाई है, उनका यूसेज प्राइवेट उसके लिए ज़्यादा हो रहा है और सरकारी के लिए कम कर रहे हैं। पैसों की डिमांड की वजह से प्राइवेट अस्पतालों में फेंक रहे हैं। सरकारी में ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके बाद उस पर आप कृपया करके सही से सही जांच। हम एम्बुलेंसों से बहुत काफ़ी परेशान हैं। प्रदेश सरकार ने जो हमारे लिए सेवा के लिए एम्बुलेंस प्रदान कर रखी हैं और एम्बुलेंस वाले हम पे जो है वो सही से जो है कार्रवाई हमारे मरीजों को, पेशेंटों को नहीं पहुंचा पाते हैं। प्राइवेट अस्पताल में भेजने का दबाव बनाते हैं। अच्छा, वो घोटाला, पहली बात तो ये है कि वो घोटाला नहीं है, वो मिलान नहीं हो पाया है, तो हम उसकी दोबारा जांच करा रहे हैं। उसमें हमने 2 मेंबर यहाँ से रखे हैं, 2 मेंबर हमने हर पीएससी सीएससी से रखे हैं। जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र का मैटर था तो 4 मेंबर उसकी जांच करेंगे, प्रत्येक सीएससी वाइज, केएनई वाइज, और उनकी जांच करने के बाद अगर उनका मिलान सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में लगी हुई है, वहीं हापुड़ के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती हुई नजर आ रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हापुड़ के अंदर खड़ी है एम्बुलेंस अब सफ़ेद हाथी बन चुकी हैं और कमाई का जरिया बनी हुई हैं। एम्बुलेंस संचालक मरीजों को लाने ले जाने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। हापुड़ के अंदर एक जांच में 1500 से ज़्यादा ऐसे मामले पाए गए हैं जिनमें मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। ना ही तो मरीजों को अस्पताल लाया गया और ना ही अस्पताल से मरीजों को घर भेजा गया और सरकार से लाखों रुपए का भुगतान करा लिया गया है। जब ये पूरा मामला हमने हापुड़ सीएमओ के संज्ञान में डाला है तो उसके बाद हापुड़ सीएमओ ने इस पूरे मामले में जांच बैठा दी है। अब देखने वाली बात होगी कि मरीजों को लाने ले जाने के नाम पर सरकार को चूना लगाने वाले स्वास्थ्यकर्मी कब तक जांच में पकड़ में आ पाते हैं और कब तक इन ठोस कार्रवाई हो पाती है। सहारा समय के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर की रिपोर्ट। और ज्यादा के लिए हापुड़ से संवाददाता शक्ति ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग कितना रुपया यहां पर इन सरकारी अस्पतालों की ओर से लिया गया है सरकार से, क्योंकि 1540 ऐसे मरीज हैं जिनकी एंट्री तो हो गई है लेकिन उन्हें एम्बुलेंस आज तक मिली ही नहीं है, तो लगभग कितना रुपया यहां पे ऐंठा गया है सरकार से?
जहां उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में लगी हुई है, वहीं हापुड़ में एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के नाम पर 1540 फर्जी एंट्रियां की गई हैं। एक एक नंबर से 10-10 बार कॉल की गई है, 10-10 बार एंट्री कराई गई है, और जिसमें जांच में पाया गया है कि ना ही तो इन मरीजों को अस्पताल लाया गया था और न ही अस्पताल से घर छोड़ा गया था, और इन 1540 एंट्री के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान स्वास्थ्य विभाग से करा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। 1540 एंट्री फर्जी पाई गई है। जब हमने ये पूरा मामला हापुड़ सीएमओ सुनील त्यागी के संज्ञान में डाला है, तो उसके बाद सुनील त्यागी ने इस पूरे मामले में जांच बैठा दी है। हापुड़ के प्रत्येक ब्लॉक वाइज जांच चल रही है। हापुड़ में 4 ब्लॉक है, सभी सीएचसी और पीसीएचसी पर मरीजों को लाने ले जाने वाली एम्बुलेंसों की जांच की जा रही है, और उसमें देखा जाएगा कि एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा किस तरीके से 1500 एक एक नंबर से 10-10 बार, ये एक ही फोन नंबर का 10 से ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने इसमें फर्जीवाड़ा किया, आपने कॉल करवाई है, और उसके बाद इनमें एंट्री दिखाई गई है कि मरीजों को लाया गया है, ले जाया गया है, लेकिन कहीं किसी मरीज को ना अस्पताल लाया गया, ना अस्पताल से घर छोड़ा गया, और 1540 से ज्यादा 1540 फर्जीवाड़ा करते हुए की गई, और लाखों रुपए का भुगतान विभाग से करा लिया गया है। जब इस मामले का संज्ञान सीएमओ के जानकारी में हमने दिया है, तो इसमें तत्काल जांच बिठा दी गई है। अब जांच में देखा जाएगा कि कौन कौन दोषी कर्मी है, कौन कौन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं, और उन जांच में दोषी पाए जाने के बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सीएमओ सुनील त्यागी का कहना है कि इसमें जांच कराकर शासन को तुरंत रिपोर्ट भेजी जाएगी, और जो दोषी कर्मी पाए जाते हैं उनके खिलाफ विभागीय जांच कराने के बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी शक्ति, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि जो निशुल्क एम्बुलेंस सेवा है जिसमें गड़बड़ी पाई गई है, 5400 ऐसे मरीज थे जिनमें से 1540 मरीजों की जो एंट्री है वो करीब करीब फेक बताई जा रही है। तो ये घोटाला तो साफ तौर से दिख रहा है, लेकिन सीएमओ जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये घोटाला नहीं है, ये मिलान नहीं हो पाया है एंट्रीज का, तो लापरवाही तो ये प्रशासन की है, स्वास्थ्य विभाग की है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है। आपको बता दें, जो हापुड़ सीएमओ सुनील त्यागी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में हापुड़ का चार्ज संभाला है, और ये मामले पहले से चले आ रहे हैं जो फर्जी एंट्री के हैं। तो उनके संज्ञान में जब ये मामला डाला गया है, उन्होंने इसमें पूछताछ की थी, तो एम्बुलेंस संचालक मिलान की बात कही थी। उसके बाद ही जब मीडिया से ये मामला संज्ञान में आया कि फर्जीवाड़ा किया गया है, तो उसके बाद सीएमओ का कहना है कि इसमें डाटा एंट्री की जांच की जा रही है, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही है कि एम्बुलेंस संचालक फर्जीवाड़ा करते हैं और पकड़ में नहीं आते हैं। 1500 से ज्यादा मामलों में फर्जीवाड़ा किया जाता है। जब ये मामला संज्ञान में आया है, तो इसमें जांच की बात की जा रही है। अब देखने की कब तक ये जांच पूरी होती है और कब तक दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है। जी शक्ति, चूंकि देखिए हम प्रदेश में देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार दूसरी बार आई है, और वो हमेशा से जीरो टॉलरेंस की बात कहती नजर आई है, तो क्या ये मामला अब तक सरकार के संज्ञान में आ पाया है, या फिर उसकी ओर से कोई एक्शन लिया गया हो? जी बिल्कुल, प्रदेश सरकार प्रदेश में हर जिले में, हर जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए नए नए प्रयास कर रही है। लेकिन हापुड़ में इस तरीके का फर्जीवाड़ा जिस तरीके से सामने आया, 1500 से ज्यादा फर्जी एंट्री की गई है, तो कहीं ना कहीं ये हापुड़ के स्वास्थ्य विभाग पर एक सवालिया निशान खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 1500 एंट्रियां कम नहीं होती हैं। 1540 फर्जी एंट्री की गई है, भुगतान भी करा लिया गया है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मियों के आला अधिकारियों की भी लापरवाही है कि उन्होंने इसमें सही समय पर सही तरीके से जांच क्यों नहीं की, और जब 1540 एंट्री कर ली जाती है, जब पूरा मामला संज्ञान में आता है, उसके बाद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, फिर से जांच। अब देखना होगा कि किन लोगों ने इसमें फर्जीवाड़ा किया है। एम्बुलेंस संचालकों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के कौन कौन कर्मचारी अधिकारी इसमें संलिप्त थे, ये देखने वाली बात होगी। जी क्या नहीं लगता आपको कि अस्पताल के ही अधिकारियों की मिलीभगत इसमें हो सकती है? क्योंकि अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है, आपने 1540 मरीजों की एंट्री यहां पर फेक फिल की है, तो अधिकारियों की मिलीभगत निश्चित रूप से अगर इसमें जांच हुई तो सामने आएगी। शक्ति जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रथम दृष्टया एम्बुलेंस संचालकों की तो पूर्ण रूप से इसमें मिलीभगत नजर आ रही है, क्योंकि एम्बुलेंस संचालक की एम्बुलेंस मरीजों को लाने ले जाने का काम करते हैं, उन्हीं के द्वारा फर्जी कॉल कराई गई है। एक एक नंबर से 10-10 बार एंट्री करवाई गई है, 1540 फर्जी एंट्री की गई है। तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया एम्बुलेंस संचालक तो इसमें दोषी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1540 एंट्री जिस तरीके से हुई है, उनका भुगतान भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग के कुछ अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं। जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि चिकित्सा विभाग के कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी एम्बुलेंस संचालकों के साथ इस फर्जीवाड़े में संलिप्त थे, और फिर देखने वाली बात होगी कि उन अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ एम्बुलेंस संचालकों पर कब तक कार्रवाई होती है। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य विभाग की छवि को हापुड़ में खराब करने का काम किया गया है। जी शक्ति, लगभग कितने लाख का चूना यहाँ पर सरकार को लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, 1540 जो एंट्री की गई थी उसमें लाखों रुपए का बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का भुगतान स्वास्थ्य विभाग से कराया गया है और विभाग ने भुगतान भी कर दिया। उसके बाद में ये मामला जानकारी में आया है कि 1540 फर्जी एंट्री की गई है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही रही है कि ये भुगतान करने से पहले जांच की जानी थी, भुगतान करने से पहले मिलान कराया जाना चाहिए था कि सभी एंट्रियां सही है या नहीं, मरीजों को लाया गया है अस्पताल से घर छोड़ा गया कहीं, ये पहले होनी थी। लेकिन भुगतान के बाद ये जांचें अब की जा रही हैं जब फर्जीवाड़ा सामने आया है। जी मरीजों का क्या कहना है? क्योंकि देखिए सरकारी जिस तरह से चीजें सामने निकल कर आती हैं, बहुत ज्यादा लापरवाही तो निश्चित रूप से हर विभाग में हम देख पाते हैं शक्ति, अगर हम सरकारी बात करें। लेकिन 102 और 108 एम्बुलेंस जिस तरह से सपा सरकार द्वारा शुरू की गई थी, निःशुल्क सेवाएं देने की बात यहां पर की गई थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप 102 और 108 पे डायल करें तो नंबर रिसीव नहीं होती है, कॉल रिसीव नहीं होती है। तो मरीजों के लिए ये कितनी दिक्कतों का करना पड़ता होगा, मरीजों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो हमने आम मरीजों से बात की थी उनका ये कहना था कि पहली बात तो तत्काल अगर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्बुलेंस की जरूरत होती है तो तत्काल नंबर नहीं लग पाता है, कई बार ट्राई करने पर एम्बुलेंस तक वो पहुंच पाते हैं। और उसके बाद जब एम्बुलेंस पहुंचते हैं मरीज को लेने के लिए तो सबसे पहले तो प्राइवेट अस्पताल ले जाने का दबाव बनाते हैं, कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में बेहतर सुविधाएं हैं वहाँ के लिए। और कुछ मरीजों का ये भी कहना था कि एम्बुलेंस संचालक पैसे की डिमांड करते हैं उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो प्रदेश सरकार की निःशुल्क सुविधाएं 102 108 के जरिए आम जनमानस के बेहतरी सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दी गई है, तो कहीं ना कहीं उसमें सवालिया निशान खड़ा होता नजर आ रहा है हापुड़ में कि पैसे की डिमांड की जाती है, सरकारी अस्पताल में न ले जाकर प्राइवेट अस्पताल में ले जाने का दबाव बनाया जाता है। जी अब जब तीमारदार या मरीज जो है इन नंबरों पे कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव हो पाता है, समय पर एम्बुलेंस घर पहुंच पाती है, क्या मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता है? जी बिल्कुल, जो मरीज हैं उनका ये कहना है कि 102 और 108 को जब वो ट्राई करते हैं तो काफी देर ट्राई करने के बाद ये नंबर लग पाता है, तत्काल नंबर नहीं लगता है। उसके बाद एम्बुलेंस पहुंचती है, उसके बाद सरकारी अस्पताल ना ले जाकर प्राइवेट अस्पताल ले जाने का दबाव बनाया जाता है, पैसे की डिमांड की जाती है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं हापुड़ में कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही हैं। जी ठीक है शक्ति, क्या लगता है आपको विपक्ष को ये मामला अगर पता चला, क्योंकि अगर इस पूरे मामले में गहन जांच हुई और इस मामले में वाकई कोई घोटाला निकल कर सामने आया, हालांकि सीएमओ बोल रहे हैं कि ये किसी प्रकार का घोटाला नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ मिलानों की दिक्कत है, यानी कि एंट्रीज मिलान नहीं हो पाई हैं, ये कोई घोटाला नहीं है, ऐसा सीएमओ ने कहा है। लेकिन क्या विपक्ष इसे आड़े हाथों नहीं लेगी इस पूरे मामले को, क्योंकि सपा सरकार में निःशुल्क एम्बुलेंस की शुरुआत हुई थी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा इसके स्वास्थ्य सेवाओं में घोटाले के जरिए हाथ लगेगा, क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेसिक नीड होती है, प्राथमिक नीड होती है हर जनमानस की, कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिले। प्रदेश सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन इस तरीके से हापुड़ में फर्जीवाड़ा किया गया है तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको एक बड़ा मुद्दा मिलेगा कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, आम जनमानस को राहत नहीं मिल रही है, पैसे की डिमांड की जाती है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को अपने कहीं ना कहीं राजनीति के तौर पर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा, जिस तरीके से यहाँ फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। जी और अभी सिर्फ बात ये नहीं है यहाँ पर शक्ति कि स्वास्थ्य विभाग के इस पूरे मामले में घोटाला निकलकर ये सामने आ रहा है, अन्य ऐसे कई विभाग होते हैं सरकारी जहां पर लगातार हम देखते हैं कि घोटाले निकलकर सामने आते हैं, सवालिया निशान सरकारी विभागों पर आ जाते हैं। आखिर ये कब बंद होंगे? जी बिल्कुल, बात करें तो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, प्रदेश सरकार हर विभाग में जीरो टॉलरेंस की बात तो कर रही है, लेकिन जिला स्तर पर, जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं इनमें घपलेबाजी निकल कर आती है। तो कहीं ना कहीं हालांकि प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई भी करती है ऐसे घपलेबाजों के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर सवालिया निशान खड़े होते हैं इन अधिकारी कर्मचारियों के घोटालों की वजह से, घपलेबाजी की वजह से, फर्जीवाड़े की वजह से प्रदेश सरकार की छवि खराब होती है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को सख्ती से इन पर अंकुश लगाना होगा और जो ऐसे दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पेश करनी होगी, ताकि ये नजीर बन सके कि आगे आने वाले समय में कोई भी कर्मचारी या अधिकारी इस तरीके के घोटाले या फर्जीवाड़ा करने की कोशिश ना करे, जिससे प्रदेश सरकार की छवि प्रदेश में आम जनमानस की निगाहों में धूमिल हो रही है। जी बिल्कुल। और शक्ति, ये जो 1540 मरीज थे जिनकी एंट्रीज तो फिल हुई है लेकिन वो फेक एंट्रीज हैं, आईडी कार्ड ये किसके लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, इसमें बता दें कि इसमें जो फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा निकल कर आया उसमें बताया जा रहा है कि एक ही फोन नंबर का 10-10 एंट्रियों में इस्तेमाल किया गया है, जो कि
प्रथम दृष्टया ही पता लगता है कि इस तरीके से ये गलत है। एक नंबर से आखिर 10 बार एंट्री कैसे की जाएगी। तो इसमें जो बताया जा रहा है कि जो एम्बुलेंस संचालक है उन्होंने अपने परिचितों से ही कॉल कराकर 10-10 बार एंट्री कराई है, उनका भुगतान किया गया है। ना मरीज इसमें अस्पताल पहुंचे हैं, ना मरीजों को घर छोड़ा गया है। केवल एक पेपर वर्क के तौर पर फर्जीवाड़ा करते हुए। बिल्कुल, तो देखिए ये पूरी खबर आपको बता दें हापुड़ में, जहां पर निशुल्क एम्बुलेंस सेवा के नाम पर कंपनियां सरकार से लाखों का पैसा वसूल रही हैं और खुद मौज काट रही हैं। यहां पर तीमारदार और जो मरीज होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, पूरे पूरे दिन खड़े रहते हैं अपने मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, लेकिन एम्बुलेंस उनके घर तक नहीं पहुंचती है। और फिलहाल जो मामला सामने आया जिसमें 1540 ऐसे मरीजों की फेक एंट्रीज निकलकर सामने आई हैं जो कि मिलान नहीं हो पाया है, ये सीएमओ का कहना है। ये घोटाला नहीं है, ये सीएमओ ने कहा है, लेकिन फिलहाल जांच पड़ताल हो रही है। क्या इसमें अस्पताल के ही किसी अधिकारी की मिलीभगत है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, बड़ा घोटाला सामने। शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज और अब समय स्पेशल में बात अलीगढ़ की करेंगे, जहां जिला अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। मरीजों को उपचार देने वाला अस्पताल खुद बीमार है। यहां रोजाना 1500 से 2200 रजिस्ट्रेशन होते हैं, लेकिन डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ 50% भी नहीं है, जिसकी वजह से यहां आने वाले मरीजों को परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओपीडी में एक ही डॉक्टर को औसतन 250 से 300 मरीजों को देखना पड़ता है। अब ऐसे में डॉक्टर भी हाइपरटेंशन की समस्या से ग्रसित नजर आने लगे हैं। 33 डॉक्टर्स के स्थान पर सिर्फ 10 डॉक्टर और 40 स्टाफ नर्स के स्थान पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ नर्स हैं। और इसी तरह 7 क्लर्कों की जगह सिर्फ 3 ही क्लर्क काम कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर ईश्वर देवी बत्रा का यह कहना है कि जल्द ही अस्पताल में नए स्टाफ की नियुक्ति हो जाएगी। प्लास्टर कटवाने के लिए मैंने डॉक्टर साहब से ये कहा था, डॉक्टर आज तुमने आपने बुलाया, मैं साहित्य को लेकर आया हूँ, इसका देख लो। कि हम अभी देखेंगे। 2 बार मैंने दिखा दिया, नहीं करें बैठो इंतजार करो, अभी देखेंगे। 10 बजे दिखाया था, मगर यहाँ पर अभी बोला गया डॉक्टर साहब से हमने अल्ट्रासाउंड कराने गए थे तो बोल रहे थे यहाँ की मशीन ऐसी ही है, काम करती नहीं है, पूरी तरह से फोकस नहीं करती हैं। प्राइवेट में कराएं, यहाँ तो ये सस्ती वाली मशीन है और बहुत बाबा आलम के ज़माने की मशीन है, तो ये 6 महीने बाद तो रिपेयर होती रहती हैं, पुरानी है। तो यहाँ पर कराने से अच्छा था किसी प्राइवेट में कराए तो ज़्यादा बेटर है, ये बोल रहे थे। करीब 250 से 300 की ओपीडी करीब डेली होती है। कितने बजे आप बैठते हैं यहाँ? मैं करीब आ जाता हूँ यहाँ 9:30 से 10 के बीच में, क्योंकि इससे पहले राउंड लेना होता है, फिर 2 बजे तक पूरा बैठता हूँ। और राउंड जो स्टार्ट हो जाता है मैं 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट कर देता हूँ। उसमें भी मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कितने पेशेंट हैं। क्योंकि मेरे 2 नंबर वार्ड से होके 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 7, 8 अभी बंद है फिलहाल, तो वो पहले 8 में भी राउंड लेता था, तो इसमें पूरे में राउंड लेके तब फिर मैं यहाँ बैठता हूँ। वैसे पोस्ट जो है यहाँ पर ओवरऑल जनरल मेडिसिन के फिजिशियन की तो 2 पोस्ट हैं, चेस्ट फिजिशियन की 1 पोस्ट है और कार्डियोलॉजिस्ट की 2 पोस्ट है, स्किन की 1 पोस्ट है, साइकेट्रिस्ट की 1 पोस्ट है। तो फिलहाल जितनी आप पोस्ट मिलाओ तो मैं सिर्फ अकेला हूँ। अलीगढ़ जिला अस्पताल के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धीरेन्द्र सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार प्रयास किए जाएंगे गरीबों को जो है सस्ता इलाज मुहैया कराया जाए। इसी के लिए सरकारी अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो लगता है कि अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल को आज इलाज की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी 60 डॉक्टर
यहाँ से जो है तबादले पे जो जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे 15-16 लोगों की ओपीडी पर डे होती है, जिसमें हम बात करते हैं यहाँ पे सीएमएस हैं जो है, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि अस्पताल अपने इलाज के लिए खुद जूझ रहा है, तो मरीजों का इलाज आप किस तरह कर पा रही हो, किस तरह के आपके प्रयास हैं कि लोगों को सही इलाज मिल पाए? जी डॉक्टर साहब। जी, ऐसा है, मेरा जिला मलखान सिंह चिकित्सालय की मैं सीएमएस हूँ। एक मंडलीय चिकित्सालय है, बहुत पुराना चिकित्सालय है। यहाँ लोग बड़ी आशा से आते हैं और यहाँ काफ़ी जनहित के लिए हम लोग प्रयासरत रहते भी हैं। ऑलरेडी मेरे यहाँ पे डॉक्टर्स की, स्टाफ नर्सेज की और बाबू की, जो कि हमारा पूरा संस्थान देखते हैं, पेशेंट्स का काम भी देखते हैं और स्टाफ का भी काम देखना, सभी लोग कम हैं ऑलरेडी। और इस समय जो है 7 डॉक्टर्स का और ट्रांसफ़र हो गया है, जिनको कि अभी रिलीव नहीं किया गया है। क्योंकि मैंने जैसे ही ये आया तो मैंने ऊपर जो है लेटर भी लिखा है डीजी लेवल पे, एसीएस अपर मुख्य सचिव जी के यहाँ, और पर्सनली बात भी की है, तो ऊपर से आश्वासन मिल रहे हैं। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान ले लिया है इस चीज़ का, तो वो भी प्रयासरत हैं कि हमारे जो है ट्रांसफ़र हुए हैं या वो रुकेंगे या उनकी जगह कोई प्रतिस्थानी आएंगे, तो हम इस को जो है, जो हम काम कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तबादला सूची में तो कोई आपको डॉक्टर नहीं मिले जितने जा रहे हैं? तबादला सूची में हमें उतने डॉक्टर नहीं मिले। एक हमारे फिजिशियन का ट्रांसफ़र हुआ है जिसके प्रतिस्थानी कोई नहीं आया, और फिजिशियन तो एक मतलब बहुत पेशेंट देखते हैं और सभी को ज़रूरत होती है उनकी, और काफ़ी हमारे एक्सपर्ट और सीनियर फिजिशियन हैं। कितने रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ पर डे होते होंगे जिसको लेके आप यहाँ स्टाफ की कमी के चलते फिर भी करते हैं? हाँ, देखिए, मेरे यहाँ डेली जो है 1500 से लेके 2200 तक ओपीडी हो जाती है, और मेरा 232 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें जो है कभी 150 से लेके 200, 208, 10 तक मरीज हो जाते हैं। मतलब इन सब स्टाफ की कमी के चलते बहुत ही मुश्किल होता है, पर फिर भी हमारा स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स दिन रात लगे रहते हैं कोशिश करने में कि जो मरीज आता है उसको सुविधा मिले। कितने डॉक्टर्स की कमी अभी तक चल रही है यहाँ? मेरे यहाँ 33 डॉक्टर, हाँ 33 डॉक्टर की पोस्ट थी, उसमें 17 थे, अभी 10 हैं। तो आप क्या मानती हैं कि ये जो पर्याप्त नहीं है, और अलावा इसके 234 बेड का आपका हॉस्पिटल है, और जो हम लोगों की जानकारी में है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें साफ कहा गया था कि पूरे भारतवर्ष में अलीगढ़ एक मलखान सिंह अस्पताल ऐसा रहा जो कोरोना काल में जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा मरीज देखे गए, और आज वो अस्पताल खुद अपने इलाज के लिए तड़प रहा है। क्या कहेंगे इस पर? तो मैं तो बस यही निवेदन करूंगी उच्चाधिकारियों से कि मेरे अस्पताल को जो डॉक्टर ट्रांसफ़र हुए हैं या तो उन्हें ही रखा जाए या उन्हीं कोई प्रतिस्थानी दी जाए और बढ़ाए जाएं, ताकि इस अस्पताल को मैं और अच्छा कर सकूं और मरीज़ों को और जनहित में बेहतर काम कर सकूं। कोई मरीज़ मेरे यहाँ से निराश ना जाए। मेरी ये जो है एक इच्छा भी है और मेरी ड्यूटी भी है। ये लगातार आप कई चीज़ों को लेके लगातार पत्राचार कर रही हैं शासन में, लेकिन वहाँ से कोई आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलता, तो क्या इस बात को आप क्या चाहेंगी, किस तरह उठाया जाए? आप लोगों के माध्यम से, और मैं जो प्रयास कर रही हूँ और उसका लिया जा रहा है संज्ञान, ऐसा नहीं है। हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लिया है, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो भी इसका बिल्कुल संज्ञान ले रहे हैं, और जल्द ही इसका कुछ निर्णय होगा और स्थिति जो है पहले से बेहतर होगी। मैं बहुत आशावान हूँ इसके लिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि जैसे जो 234 बेड का अस्पताल है, चलिए 232 का है, तो उसको लेकर के ईएमओ जो है यहाँ पे पर्याप्त नहीं है, तो क्या मानती हैं, ये कमी है या डॉक्टर? बिल्कुल कमी तो है, बिल्कुल कमी है। कितना होना चाहिए यहाँ पे? एक हमारे यहाँ ईएमओ है, कम से कम 4-5 ईएमओ होना चाहिए। 2 सीएमओ के यहाँ से संबंध थे, वो रिलीव हो गए हैं। इस समय मेरे पास ईएमओ की एक ही
परमानेंट रेगुलर जो है हमारे एक ही EMO है, तो मुझे अपने स्पेशलिस्ट से जो है इमरजेंसी ड्यूटी में करवा रही है। निश्चित ही देखिए, ये जो हमारे साथ जो है डॉक्टर ईश्वर देवी बत्रा थी, CMS जो है मलखान सिंह अस्पताल की, इनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि इनके द्वारा पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन अभी उसके मुताबिक इनको कोई उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा और यहाँ से 7 डॉक्टर और जो है वो यहाँ से तबादला हो गए। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अस्पताल आज जो है अपने इलाज के लिए खुद तड़प रहा है। कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ सहारा समय के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, जिस तरह से हम सुन रहे हैं जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी है, नर्सों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। अब जो मरीज है, जो गरीब मरीज है, वो कहां जाए? प्राइवेट अस्पताल में जाएगा तो वहां पर लूट मची हुई है, जिला अस्पताल में जा रहा है, सरकारी अस्पताल में जा रहा है तो वहां स्टाफ की कमी है। जमीनी हकीकत यहां पर कुछ और ही बयां कर रही है। हालांकि सरकारी दावे बहुत कुछ कहते हैं। पूजा, देखिए आप ही ने देखिए अभी खुद बात सुनी और देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए कैमरा पर्सन से कहूंगा, देखिए लगातार यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। यहाँ देखिए पर डे का जो अगर हम देखिए एवरेज देखेंगे तो लगभग जो 15 से 16 से लेकर 2000 तक पेशेंट तमाम यहाँ पे आते हैं और उसके चलते यहाँ डॉक्टरों की भारी मात्रा में कमी है। और कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो अस्पताल का पूरा सिस्टम है वो एक गरीब आदमी के लिए, भले ही सरकार इस बात का दावा करती हो लगातार कि हम गरीबों को जो है सस्ता इलाज देने की बात करती हो, लेकिन कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ गरीब आदमी आज जो है इलाज कराने तो आता है, लेकिन अस्पताल अपने इलाज के लिए खुद ही जूझ रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे पूजा कि यहाँ की CMS के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि हम लोगों के द्वारा लगातार पत्राचार किए जा रहे हैं और डॉक्टरों की भारी कमी, वहीं स्टाफ नर्स की कमी, इसके अलावा जो इनका टेक्निकल स्टाफ है उसकी कमी और साथ साथ उसके जो इनका क्लरिकल स्टाफ है उसमें ही अब मात्र 3 लोग रह जाएंगे। तो कहीं कहा जा सकता है कि अस्पताल आज अपने इलाज के लिए लगातार जुड़ा है। और देखिए हम बात करें दूसरा जो हमारी कल जो हम सब तमाम पेशेंटों से बात हुई उसमें देखिए साफ तौर पे कहा गया कि अल्ट्रासाउंड मशीन जो है काफी पुरानी है और वो कहीं न कहीं हम लोग आए दिन खराब होती है। बिल्कुल, देखिए सवाल यही है यहाँ पर कि सरकारी विभागों की ओर से दावे तो बहुत बड़े बड़े कर दिए जाते हैं धीरेन्द्र, लेकिन अगर आपके पास मशीन ही नहीं है, अभी एक तीमारदार की हम प्रतिक्रिया सुन रहे थे, वो कह रही थी कि बाबा आदम के जमाने की यहाँ पर मशीनें रख दी जाती हैं जो कि चलती नहीं है। उन्हें कहा जाता है कि आप प्राइवेट अस्पताल में जाइए, प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची हुई है। तो ऐसे में सरकारी दावे यहाँ पर पोल खुलते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस हॉस्पिटल में स्टाफ की नियुक्ति कब होगी देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया करेंगे धीरेन्द्र आपका इस जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।